सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया जुड़ जाएं। सभी साथियों से अनुरोध है कि जुड़ें। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? दीपक कुमार रॉय जी बोल रहे हैं, नमस्कार सर। नमस्कार। पवन पासवान जी पूछ रहे हैं क्या हाल है सर? बस ठीक है। कुमार धर्मेंद्र जी, जय श्री राम भाई। फयाज अरशद जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मनीष कुमार, नमस्कार सर। शाहिद राज जी, नमस्ते, जुड़ गए, धन्यवाद। अजय कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं। यासी वाजपेयी दुर्गा पूजा छठ की छुट्टी का क्या अपडेट है सर? जी बात किया जाएगा इस पे। अच्छा, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि आवाज आ रही है। राकेश रंजन सर, सबसे पहले तो राकेश रंजन मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आपको विश कर दिया था सोशल मीडिया पे, लेकिन चूंकि अभी हम लोग जुड़ रहे हैं तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं राकेश रंजन सर। शैलेंद्र मिश्रा, नमस्कार सर। कुछ नहीं जी, सक्षमता और बाकी चीजों पे ही बात करने के लिए हम लोग आए हैं। मोहम्मद इमादुद्दीन बोले नमस्ते सर। नमस्ते। धीरेन्द्र तिवारी जी कंफर्म कर रहे हैं कि आवाज आ रही है। मनोज कुमार शाह जी नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते। ट्रांसफर पोस्टिंग, चलिए मुद्दे पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो आज जीवित व्रत, जो जीवित पुत्रिका व्रत है, हमारी माताएं बहनें निर्जला रह के ये उपवास करती हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप लोगों के चलते ही मतलब गजब का ये है कि अपने पुत्रों के लिए कितना कष्ट सहन करती हैं माताएं। तो आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। लाइव आने का उद्देश्य ये है। हाँ, दूसरी बात, अभी एक मैसेज किन्होंने किया कि हमारे मोतिहारी के बृजकिशोर बाबू जो पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हो गया, दुखद निधन हो गया है, तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। देखिए, सक्षमता सरकार ने लिया, पोस्टिंग की बारी है अभी, और लगातार डिले होते जा रही है चीजें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि 28 तारीख को जिला मुख्यालयों में एक सिंबॉलिक, चूंकि आप देख रहे हैं कि कितना तनाशाह हो गया है, डिपार्टमेंट के लोग कितने तनाशाह हो गए हैं, एकदम निरंकुश हो गए हैं लोग। पता नहीं, अभी तो हम लोग संक्रमण के दौर से निकले ही थे, लग रहा था कि नहीं अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में ये चल ही रहा है। तो 28 तारीख को सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे टीएसटी उत्तीर्ण यूजीसी सेक्शन गुड जो है वो एक मौन सत्याग्रह का आयोजन कर रहा है। अविलंब सक्षमता की पोस्टिंग हो, लोगों को मनवांछित पोस्टिंग हो, लोगों से लिया जाए ऑप्शन, और ऑप्शन लेने के बाद ये पोस्टिंग की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। चूंकि जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, राज्यकर्मी में जितना देरी हो रहा है, काफी लॉस हो रहा है। और दूसरा हम लोग का डिमांड ये है कि आप जिस तिथि से लोगों ने सक्षमता की परीक्षा पास की है, उसी तिथि से उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाए। तो इसके लिए 28 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मौन सत्याग्रह में आप लोग शरीक हों और होकर के उसको सफल बनाएं। दूसरा कि मैं जब कोई भी अपडेट देता हूं तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग अपडेट का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ लोग असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके उटपटांग बोलते भी हैं। खैर, पब्लिक लाइफ में आदमी है तो सब ढंग के सब आपके समर्थक ही हो जाए या चाहते ही हो जाए, या सबको आपकी बात अच्छी लगने ही लगे, तो फिर क्या, तब तो आदमी जबरदस्ती थोड़े करा सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि काफी क्रिटिकल महीना ये चल रहा है हम लोग को, तो इसमें काफी हम लोग को संयमित ढंग से और अपनी मांगों को सब उठाते हुए
ढंग से चीज़ों को करना है, क्योंकि ये महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम तो कहेंगे कि आप सब लोग 28 तारीख वाले कार्यक्रम में प्रमुखता से हिस्सा लें, और काउंटडाउन शुरू है। जितना आप दबाव बनाएंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट सामने होगा। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि नियोजित शिक्षकों का चाहे वो पोस्टिंग हो या बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर हो, वो उसके लिए ड्राफ्ट लगभग तैयार है, डिले किया जा रहा है। तो डिले अविलंब हो, इसके लिए हम लोगों को ठोस कदम उठाना होगा, और हम लोगों ने उठाया भी है। पिछले दिनों संगठन की राज्य कार्यकारिणी का बैठक था और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि 28 तारीख को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मौन सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी तो हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, और आगे राज्य स्तर पे भी एक अच्छा कोई कार्यक्रम, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, या शिक्षक कहते संगोष्ठी के रूप में हो, जैसे भी हम लोग आगे करेंगे। दूसरा, मुझे जैसे आज आप लोगों ने देखा एक पत्र वायरल हो रहा है, वायरल क्या सच्चाई ही है लगता है। पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुछ एक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए विभाग किस स्तर पे चला गया है कि आप लोगों के पोशाक और परिधान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध ये होगा कि आप जो सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जो ये क्या कहते हैं स्कूलों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो प्रोटोकॉल का पालन करें। वो एक शिक्षक के रूप में, मतलब आप शिक्षकों के अधिकारी हैं, शिक्षकों का जांच कर रहे हैं, आप शिक्षकों पे कैसे रहना है उनके आचरण को बता रहे हैं, तो आपका तो आचरण वैसा होना चाहिए। तो आज से निकाल दे। एसीएस महोदय से अनुरोध होगा, आप तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, चीजों को बड़े बारीकी से देखते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा एसीएस महोदय से इस लाइव के माध्यम से, और भी जो मेरा माध्यम है मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि आप सबसे पहले ड्रेस कोड लागू करिए, तो सारे अधिकारियों पे लागू करिए। आजकल नए नए डीपीओ डीओ बीओ जो हैं वो सारे लोग क्या हैं, जींस टी शर्ट में अपने आप को माचो मैन बन के घूम रहे हैं, और शिक्षक कोई टी शर्ट पहन लिया है तो आप उस पर शोकॉज कर रहे हैं। तो ये नियम लग जाए कि कोई अधिकारी जो है वो टी शर्ट पहन के नहीं जाएगा। दूसरा है कि बहुत मतलब अराजक की स्थिति शुरू में उधर कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, लगा कि ये एसीएस महोदय आए हैं, चीजों को सुन भी रहे थे, सुनते भी हैं, वन वे कम्युनिकेशन इनमें नहीं है, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी इनके निचले स्तर के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय अधिकारी जो हैं मतलब बेलगाम की तरह काम कर रहे हैं, और जो बड़ा दुखद है। एक तो आप हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी भंग हो रही है, और हम ही पे शोकॉज कर रहे हैं कि आप टी शर्ट पहने हुए समय से आने के बाद भी आप पहले ड्रेस कोड में आप अपनाइए। हम शिक्षक हैं, हम जो आचरण करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे, तो हम अपने में सुधार कर रहे हैं। तो आप हमारा मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, तो आप अपने में सुधार करिए। पहले आप ढंग से सलीकेदार ड्रेस को पहन के आइए, फॉर्मल शॉर्ट पैंट्स आप पहनिए, जब जांच करने आपके आते हैं तो आप वैसा रहिए। फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग भी आ जाएंगे। आप सीधे स्पष्टीकरण ठोक देना, ये कहाँ का न्याय है। तो सक्षमता पोस्टिंग के लिए हम लोग को आगे आना होगा, आगे आके करना होगा। जितना देर हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये आगे जाके ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। जब आप रिटायर करेंगे तब इसकी कमी समझ में आएगी। दूसरा, मैं जब बोलता था कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी इसमें सबके लिए होगा, और मैं आज भी इस पे कायम हूं कि चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो या सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने के कतार में हमारे बंधु हों, सबके लिए जो है वो ये जो नई नियमावली आ रही है, पॉलिसी समेकित रूप से बन रही है, तो ये सब पे लागू होगा। और मुझे लगता है कि एक साथ ही मतलब पोस्टिंग और ट्रांसफर दोनों की प्रक्रिया होगी, लेकिन इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे आके धक्का देने की जरूरत है। दूसरा, प्रधान शिक्षक के बारे में मैं शुरू से अपडेट देता रहा कि ये केवल 1 से 5 के जो प्राथमिक स्कूल्स हैं और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं उसके लिए है। मैं शुरू से कहता रहा, लेकिन कुछ लोग अपने तर्कों से झुठलाते रहे, कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका जैसा अपना जिसकी जैसी सोच थी, लोग तो अपना सोच ही जाहिर करते हैं, अपना संस्कार दिखाते हैं। बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं,
अपने अपने ढंग से करते हैं। बड़ा बड़ा मुश्किल से कोई खबर निकाल के आदमी लाता है। आप ही की तरह हम भी शिक्षक हैं, हमको भी हम लोगों पे तो ज़्यादा ही रडार रहता है, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षक नेता हैं तो हम लोग ज़्यादा ही रडार पे रहते हैं कि ये कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कब निकलता है, कब विद्यालय पहुँचता है। तो हम लोग को तो और पंक्चुअल रहना होता है, और उस पंक्चुअलिटी के बीच में आपके लिए कहीं ना कहीं से हम लोग खबर निकाल के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना इंटरनल सोर्स है और उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग जो है ये करते हैं, उठपटांग शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रधान शिक्षक जो है विशुद्ध रूप से 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है। और मैं बार बार पिछले लाइव में भी मैंने कहा था कि जो हमारे 6 to 8 के खासकर मैथ, साइंस और लैंग्वेज के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, उनके लिए जाना मेरे समझ से उचित नहीं होगा प्रधान शिक्षक की बहाली के रूप में। बाकी आप लोग अगर निकाल लेते हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर और सोच के देखिएगा, क्योंकि जो मेरी जानकारी है जितने भी रेगुलर ग्रेड के शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, 20 से 25 हजार की संख्या है लगभग में उनके पूरे बिहार में। तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात चल रही है, चाहे उनको प्रखंड हेडक्वार्टर्स में हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो, या बहुत जगह तो बीओ वाली भी अफवाह चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की बातें चल रही हैं, और बहुत बड़े लेवल पे मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आएगी। तो हमारे जितने 6 to 8 के साथी हैं वो बहुत उत्साहित ना हो। बहुत जगह लिखने को देखने को मिलता है कि वो लोग लिखते हैं कि 6 to 8 वालों को तो लोग भूल ही गए हैं। होता ये है कि कोई किसी को भूला नहीं है, सब चीज चल रहा है। हम लोगों का काम है प्रॉपर ढंग से गाइड कर देना, चीज़ों को आपके सामने रख देना जो डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लोग, कुछ साथी नाराज हो जाते हैं कि नियोजितों में आप बीपीएससी क्यों घुसाते हैं, कहीं आप बीपीएससी में चले गए इसलिए तो पक्ष नहीं रख रहे। ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अक्टूबर में भी, अक्टूबर लास्ट तक सब लोग लगभग एक ही कैडर हो जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे, पे स्ट्रक्चर भी एक ही रहेगा, नियमावली भी लगभग एक ही रहेगी। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अपने में बाइफरकेट मत होइए कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आप बीपीएससी शिक्षक हैं। और बीपीएससी शिक्षकों से भी अनुरोध है कि थोड़ा संयम बरतें, बहुत ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 35 से 40 हजार टीईटी शिक्षक हमारे जो हैं वो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी में गए हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि 10-11 साल अनुभव लेके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। रही बात प्रभार वाला एक चल रहा है, तो ठीक है, डिपार्टमेंट को जो लग रहा है वो कर रहा है अपने स्तर से, इसका समर्थन भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बीपीएससी के शिक्षक साथी जिनको प्रभार मिल रहा है, बड़े ध्यान से देख के प्रभार लेंगे। प्रभार लेने के उतावलापन में फंस न जाइएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर आया था जिसमें लाखों लाख रुपया स्कूलों से खर्चा हुआ है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। बहुत खर्चा हुआ है, कुछ पेपर में ही खर्चा हुआ है। आप नए हैं नौकरी में तो बेचैन होके एकदम से दस्तखत मार के प्रभार लेने के लिए बेचैन मत हो जाइएगा। चीजों को देखिएगा, नहीं तो 1-2 लाइन कहीं लिख के सारा माथा पे आपके गिर जाएगा, फिर बाद में एसी डीसी बिल करते रहिएगा, बाबा चिल्लाइएगा। इसलिए बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होना है। ये सारी चीजें एक अनुभव के बाद ही बेहतर चीजें मतलब अच्छी होती हैं। प्रधान बनना एक अनुभव के बाद कि विद्यालय में क्या लोचा है, कैसे काम करने का तरीका है। तो आप ये ना समझ ले कि मैं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में भाग रहा हूं और बीपीएससी वालों को ये कर रहा हूं, कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि अगर आपको प्रभार मिल रहा है तो एकदम आप लीजिए प्रभार, मैं उससे मना नहीं करूंगा। लेकिन बहुत एक्साइटेड होके लेके फंस मत जाइएगा। तो सक्षमता की पोस्टिंग के लिए हम लोग को प्रयास करना है। हम लोग को जो 28 तारीख को जो संगठन का कार्यक्रम है उसमें उसको सफल बनाना है, ताकि आने वाले समय में जो है वो बहुत जल्द, जैसे आज मंत्री महोदय ने ही कहा, चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि आगे जो है हम लोगों को दिक्कत ना हो, शिक्षकों को दिक्कत ना हो। क्योंकि एक एक दिन जो आपका बीत रहा है, या आज लग रहा है कि हम क्या हो गया, लेकिन बहुत दिक्कत होगी। दूसरा कि हमें जो है प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जो आ रहा है उसमें 6 to 8 वाले जो हमारे शिक्षक हैं वो एक बार जरूर, ये क्या सोशल साइंस वालों को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि संख्या बल ज्यादा है उसमें, तो उसमें से अगर लोग जाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैथ साइंस वाले हैं और लैंग्वेज से जो लोग हैं, भाषा के शिक्षक हैं,
उन लोग एक बार जरूर सोच लेंगे। दूसरा, इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट कैसे ये कर रहा है। तो अगर कोई अधिकारी हमारे बीच आते हैं और आके इस तरीके का काम करते हैं कि आपके ड्रेस कोड पे और किसी चीज पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो एक बार आप उनका भी देख लें कि वो उन्होंने क्या ड्रेस पहना हुआ है। क्या वो जो आप पे रौब झाड़ रहे हैं या जो बहुत बड़े अधिकारी बनने का कोशिश कर रहे हैं बेवजह का, मतलब एकदम अनकंट्रोल्ड सिस्टम होते जा रहा है। एसीएस सर से ऐसा उम्मीद नहीं था कि एसीएस सर के रहते, सिद्धार्थ सर के रहते ऐसा कुछ होगा, तो ये बड़ा दुखद है। दूसरा, हमारे डाउटफुल वाले जो साथी हैं वो भी परेशान ना हो, आपके लिए अलग से डेट तो आएगा ही आएगा। दो चीजें हो रही हैं, या तो अलग से डेट आ जाएगी 2-4 दिनों में आपको, या फिर सबकी पोस्टिंग हो जाएगी और उन्हें अलग से जो है जिन डॉक्यूमेंट में लगा है जिसके कारण डाउटफुल हुए हैं आप, वो पेपर एक एफिडेविट के साथ आपको जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। ये हो सकता है, या फिर दूसरा कि पोर्टल खोल के आपको वहाँ ऑनलाइन करा के, तो ये भी प्रक्रिया मतलब इसके लिए बाधक नहीं बनेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन हम लोग को ये जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए दबाव बनाना होगा डिपार्टमेंट पे। तो आप 28 के कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो यही चीजें आप लोगों को बतानी थी। और प्रधान शिक्षक के बारे में मैंने क्लियर कर दिया, मैंने ये सक्षमता पोस्टिंग के बारे में कर दिया कि आप 28 के कार्यक्रम को सफल बनाएं। डिपार्टमेंट लगभग सब रेडी रखा हुआ है, किसी न किसी कारण से चीजों को डिले किया जा रहा है। तो ये चीज जाना चाहिए कि भाई हमारे अंदर उबाल है, इससे बुरा क्या हो सकता है। जो बुरा करना था डिपार्टमेंट में बैठे लोग बुरा कर रहे हैं, हम लोग का मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे फोन से एसीएस सर बोलते हैं कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं की जाएगी, और अगले दिन से ही एक नए ढंग से पुलिसिंग शुरू हो जाती है। तो हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि ऑनलाइन हाजिरी ना हो, ऑनलाइन हाजिरी बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, सिस्टम डेवलप कीजिए, और सिस्टम डेवलप करके आप बायोमेट्रिक लगाइए स्कूलों में। स्कूलों को अगर बीच में हम लोगों ने सुना था कि टैब मिलने वाला था, आप टैब दीजिए, लेकिन आप हमारे फोन से, हमारे डेटा से हमारी पुलिसिंग, ये मुझे लगता है कि काफी लोकतांत्रिक अधिकारी हैं हमारे एसीएस महोदय, तो चीजों को समझेंगे। और अगर आप हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम इस तरीके का अलोकतांत्रिक आदेश तो ना निकले। जिला में बैठे अधिकारीगण, प्रखंड में बैठे अधिकारीगण एकदम से अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, बेवजह के चीजों पे स्पष्टीकरण निकल रहा है। बाइक आप लगा दिए थे स्कूल कैंपस में तो सो कॉज, आप टी शर्ट पहन लिए थे तो सो कॉज। ये बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। और लोग आपके ये जान लीजिए कि निचले स्तर के अधिकारी जो आपके हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं शिक्षकों को कि आप एकदम मतलब ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लीजिए, आप लड़िए सरकार से। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा की बेहतरी के लिए बिहार में काम हो रहा है, अच्छे अधिकारियों की टीम है और चीजें धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। हम लोग भी सहयोगात्मक रवैया दिखाना चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रोवोक किया जा रहा है बेवजह की चीजों पे कि आपने बाइक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगाया तो आप पे शो कॉज हो जाएगा, आपने टी शर्ट पहन लिया तो शो कॉज हो जाएगा। पहले आप तो उसको चीज को देखिए, आप जाकर देखिए किस जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में देखिए तो कहाँ गाड़ी लगा रहता है उन लोगों का, कैसे लगा रहता है, उन पे कौन शो कॉज करेगा। जितने नया डीओ डीपीओ नए बैच के आए हैं सब लोग टी शर्ट और जींस पहन के घूमते रहते हैं, उनका कौन करेगा। तो आप अगर अधिकारी हैं तो आप पहले अपने में सुधार लाइए। हम लोग हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हमारे परिवार में जो हमारे गार्जियन हैं वो क्या करते हैं, वो अपने संस्कार लाते हैं, अपने अंदर चीजों को अच्छा करते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। तो आप अगर अधिकारी हैं तो आप हमारे विभाग के अभिभावक हुए ना, अभिभावक हुए तो पहले आप अपने में सुधार लाइए। आप सलीकेदार कपड़ा पहनिए, मोटिवेट करिए ना, आपके स्पष्टीकरण से लोग सुधर जाएगा। जो चीज आप डर से नहीं करा सकते, आप ही लोग ने ये नियम बनाए हैं। शिक्षकों से छड़ी छीन लिए कि डर से लोगों में कुंठा की भाव आती है, तो आप लोग ये स्पष्टीकरण मार मार के क्या करते हैं शिक्षकों पे। आप मोटिवेशनल ये करिए, मोटिवेट करिए उन्हें, मोरली जगाइए उनको। ये सब तो करना है नहीं आपको तो अपना हनक दिखाना है कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, सब अपने आप में एकदम मस्त हैं, मतवाला होके घूम रहे हैं लोग। तो बहुत दुख लगता है ये सब देख के। हम लोग कदम से कदम मिला के शिक्षा की बेहतरी के लिए जो होता है वो हम लोग करते हैं। आप ड्रेस कोड का भत्ता दीजिए शिक्षकों को, और आप लगा रहे हैं ये चीज कि एक
स्पेसिफिक ड्रेस में ही आपको आना है, तो जहां भी ड्रेस होता है वहां ड्रेस कोड देने का प्रावधान है। दीजिए, साल में 4 ड्रेस का पैसा दीजिए या ड्रेस दीजिए, 2 फॉर्मल शर्ट 2 पैंट कम से कम दीजिए, हर एक 6 महीना पे, साल में 4 दीजिए, तो आप करेंगे तब तो। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि जो बिरमन तिथि से ग्रेड पे वाला मामला है, तो पिछले दिनों में कुछ अधिकारियों से मिला था संयोगवश, तो ये जान लीजिए कि वो देने का आदेश है, कुछ जिलों में मिल गया है, कुछ जिलों में प्रक्रियाधीन है, जरूर मिलेगा। आप सब लोग, राज्य से कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, बिना राज्य के ग्रीन सिग्नल के जिलों से कोई पत्र जारी नहीं होता है या कोई फिक्सेशन नहीं होता है। आप देख रहे हैं सारण का, सिवान का, वो जो भी पत्र, जो भी आपने देखा है वायरल, वो वायरल नहीं है, वो रियलिटी है। शिवहर में भी प्रक्रियाधीन है, शिवहर में भी होना था, लेकिन कुछ कारणों से रुका है, फिर शुरू हो जाएगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथीगण हैं, उन लोग 1-2 इंक्रीमेंट, कम से कम 1 से 2 इंक्रीमेंट और 1 आध लाख रुपया मुझे लगता है कहीं एरियर के रूप में आएगा। तो आप लोग प्रयासरत रहिए, राज्य से बिना आदेश के ये नहीं होता है, तो राज्य से कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिला हुआ है। तो आप लोग अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों पर दबाव बना के मिल के उनसे अपना देखे कि कैसे छपरा में, सिवान में और शिवहर में हो रहा है, वहां के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके और वो लोग अपने अपने जिलों में करें। दूसरा बड़ा दुखद है कि एनडीए की सरकार है और मतलब अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि भारी छुट्टी में कटौती हो गई है। पिछले दिनों पहले जो हम लोगों की छुट्टियां थी उसमें बहुत सारी कटौती हुई है। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि दुर्गा पूजा हम सनातन को मानने वाले लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो नो डाउट मैं खुद भी एकम और अष्टमी 9 दिन तो नहीं, लेकिन पहला दिन और दूसरा जो अष्टमी के दिन होता है उस दिन क्या कहते हैं, फास्टिंग में मैं रहता हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे अधिकांश महिला शिक्षिकाएं जो हैं या फिर बहुत ज़्यादा सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग 9 दिन का नवरात्र करते हैं, तो फिर ये तो नाइंसाफी होगी। तो पहले का जो छुट्टी है, जो कैलेंडर है, उसको रिस्टोर किया जाए। दूसरा आप देखिए छुट्टी में कितनी ये है कि आप एक तरफ 50% से ज़्यादा महिला शिक्षिकाओं की बहाली करते हैं और निर्जला व्रत करने वाली महिलाओं को कल बताइए, कल ठीक से वो लोग पारण भी नहीं कर पाएंगी, मतलब भोजन नहीं कर पाएंगी और वो दौड़े दौड़े स्कूल जाएंगी। और किन परिस्थितियों में वो कल स्कूल करेंगी और कितना गर्मी है तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तो डिपार्टमेंट में चाहिए कि कम्युनिकेशन वन वे ना हो। कोई भी छुट्टी बनता है तो ये ब्यूरोक्रेट्स क्या जाने, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स तो आउट ऑफ बिहार के हैं। तो मेरा एसीएस महोदय से अनुरोध है कि आप जब भी इस तरीके का छुट्टी वगैरह का प्रावधान करें तो जिनको मन करे, जो आपको बेहतर लगते हो, जिस शिक्षक संगठन से आपका अच्छा संबंध हो, जिनको आपको लगे, किसी शिक्षक प्रतिनिधि को बुला के एक बार राय जरूर ले लें, क्योंकि राज्य स्तर से जब आप छुट्टी जारी करते हैं तो आपको बिहार के विविधताओं के बारे में, यहाँ के त्योहारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम तो एसीएस महोदय से कंटिन्यू मांग करते रहे हैं कि आप एकदम से सेंट्रल स्कूल नवोदय नेतरहाट वाला लगा दीजिए, वही सिस्टम लगा दीजिए, और हम लोग तैयार हैं। वहीं छुट्टी, वहीं सारा भत्ता, वहीं सारी चीजें लगाइए। अब बच क्या गया है, अब तो 1 से लेकर 12 तक राइट टू एजुकेशन के दायरे में है, तो केवल राइट टू एजुकेशन का हवाला आप हमारे कर्तव्यों को दिखाने के लिए करेंगे तो ये उचित नहीं है। थोड़ा सा हमारे अधिकारों पे भी ध्यान दिया जाए, इस पे विचार करने की जरूरत है। दूसरा है कि बहुत सारे जो हमारे नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, उनका ये है, क्या कहते हैं, एचआरए का प्रॉब्लम है। तो एचआरए का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच था, धीरे धीरे दूर हो रहा है, कुछ जिलों में मिलना शुरू भी हो गया है, बाकी जगह पे भी शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, जो राज्यकर्मी बन रहे हैं या फिर जो बीपीएससी परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने हैं, सबको जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिले, इसकी इंश्योरिटी हम लोगों को करनी है। तो इसके लिए आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो जो 28 तारीख का हम लोगों का
जो प्रस्तावित कार्यक्रम है सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों में, उसमें आप आएँ और आके अपना समर्थन और सहयोग दें। भले आप किसी संघ से हो, किसी संगठन से हो, एकदम कुछ बोलना नहीं है, मौन मुंह पे पट्टी लगा लीजिए या हाथ में सांकेतिक रूप से लगा लीजिए, अपना तख्ती लिख के लेके एकदम मौन रूप से जो है वो मौन सत्याग्रह कीजिए। 6 फेज वाले जो हमारे शिक्षक बंधु हैं वो भी आए। बहुत जगह जो है फिक्सेशन जो है वो हो चुका है और बहुत जगह फिक्सेशन में समस्या आ रही है, तो वो लोग जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं उनके संपर्क में रहें और संपर्क में रह के वहाँ के बीआरसी से या फिर डी ऑफिस के माध्यम से अपना जो है फिक्सेशन शुरू कराएं। डिपार्टमेंट है, यहाँ कार्रवाई का पत्र बड़ी तेजी से और स्पष्टीकरण बड़ा तेजी से निकलता है। बाकी जो है उसमें आपके लाभ का जो चीज होता है वो बहुत समय लगता है उसमें करने में। तो आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग 28 तारीख के आंदोलन को, जो सांकेतिक आंदोलन है हमारा, उसको सफल बनाएं। फिर आगे कमेटी बैठेगी और राज्य स्तर पे कब हम लोगों को करना है इस पे हम लोग तय करेंगे। आप जो है तमाम नियोजित शिक्षकों की तरफ से, बीपीएससी शिक्षकों की तरफ से, तमाम जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं और जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, सबों की तरफ से मैं पालीगंज के माननीय विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं का मेहनत रंग लाया और आज हम लोग जो हैं इस स्थिति में आए हैं कि सीधे गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं। तो हमारे लिए जो कुछ करे उसको भूलना नहीं है। और डॉक्टर संदीप सौरभ भाई को, आप तमाम शिक्षकों साथियों की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम रहेगा। और जितने भी हमारे कुछ विद्यालय अध्यापक वाले लोग भी, क्या क्लर्क वाले लोग भी देख रहे हैं, उनका भी नियमावली इसमें ड्राफ्ट होना है। शिक्षकों के साथ आपका भी आ रहा है, वो नियमावली जल्द ही आएगा। और जो अनुकंपा वाले हमारे लोग हैं, जिनके परिजन शिक्षक थे या शिक्षा विभाग में कहीं कर्मचारी थे, कुछ भी थे, जिनका निधन हो गया, उनके लिए भी सरकार ने 6,000 कुछ पद जनरेट किया है। तो आप लोग अपना दावा आपत्ति करें और सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखें। बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आप लोगों का भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। किसी भी तरीके का, रियाज अहमद साहब कह रहे हैं कि आधार मिसमैच, किसी भी तरीके का मिसमैच है उसका रास्ता जरूर निकलेगा। हमारे माननीय हमारे संगठन और ये बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक माननीय डॉक्टर संदीप सौरभ जी भी इस लाइव को देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जितने भी शिक्षकों को परेशान करके डाउटफुल कर दिया गया है, उनके चीजों को, बेवजह की चीजों को, किसी जिले में उसी के लिए क्लियरेंस मिल गया है, कहीं डाउटफुल कर दिया गया है, मतलब क्या बताएं, हर साख पे उल्लू बैठे हैं वाला हाल हो गया है। अलग अलग जिले में अलग अलग कहानियां चल रही हैं, अपने अपने कोई नियम कानून नहीं है। जिन अधिकारी को जो समझ में आ रहा है वैसा कर दे रहे हैं। उसी चीज के लिए मुजफ्फरपुर में क्लीन चिट है तो मोतिहारी में आप डाउटफुल हैं, मोतिहारी में डाउटफुल हैं तो सीतामढ़ी में क्लीन चिट है, सीतामढ़ी में अगर डाउटफुल हैं तो आप जाइए दरभंगा में क्लीन चिट है। ये सारी चीजें मतलब हौच पौच बना के ये लोग अधिकारी लोग रखे हुए हैं। तो इससे परेशान नहीं होना है। और निश्चित मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट भी इस पे सोच ही रहा है, जैसे मैंने बताया, और संदीप भाई भी देख रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी आवाज जो है मजबूती से, हम लोग तो करते ही हैं, वो सबसे बड़े तो अभी शिक्षक नेता के रूप में हमारे संदीप भाई उभरे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्द, और संदीप सौरभ जी से भी अनुरोध होगा कि वो अपने पैड का इस्तेमाल करें और सरकार को ये दिखाएं कि अपने आप को सनातन का संरक्षक कहने वाली सरकार दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली की छुट्टियां कट करती हैं। तो आप चूंकि माननीय हैं, आपकी आवाजों को और प्रमुखता से देखी और सुनी जाएगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी, हम शिक्षकों की तरफ से हमारे डिमांड्स को उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे और इस मुद्दे को बहुत जल्द आप उठाएंगे। दूसरा कि जो शिक्षक साथी हमारे डाउटफुल की श्रेणी में हैं, उनका भी
आप आवाज़ उठाएं। हम लोग तो अपने स्तर से कर ही रहे हैं, आपके माध्यम से भी उठे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि आप उठाएंगे तो सरकार, चूंकि आपका जो बात करने का तरीका और चीज़ों को रखने का तरीका बड़ा शानदार होता है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को उठाइएगा। तो लगभग सारे मुद्दों को हम लोगों ने उठा दिया है और सारे मुद्दों पर लगभग हम लोग बात कर दिए हैं। और रोस्टर क्लियरेंस का मुझे लगता है कि सरकार वेट कर रही है, और सब चीज़ें तो कंप्लीट ही है, वेट कर रही है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, चूँकि वो उसके ऑर्डर का इंतजार हो रहा है या फिर पता नहीं क्या है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए फिर से भेजा गया है। कारण यह है कि 1 से 5 की ये वैकेंसी है। कुछ कुछ जिलों ने प्राथमिक माध्यमिक सबका घोर मट्ठा कर दिया है। मोनू झा पूछ रहे हैं हम लोग की बेहतरी का उम्मीद है कि नहीं। बिल्कुल आप लोगों की बेहतरी का भी भरपूर ये होगा। और अलॉटेड जिला जिनका है वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। जहां तक मेरी समझ है, मेरी जानकारी है कि अलॉटेड जिला ही मिलेगा सब लोगों को। जिनको अलॉटेड जिला नहीं मिला है उनको मुझे लगता है कहीं फिर से मौका मिल सकता है। और जो हमारे बीपीएससी वाले विद्यालय अध्यापक हैं वो भी जो दूर पदस्थापित हैं उनको भी मौका मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।